अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है या कोई युवती दिव्यांग है तो उसके लिए खुशखबरी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब उनका विवाह होता है तो उन्हें धनराशि दी जाती है। कितनी धनराशि दी जाती है, कैसे इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं और क्या योजना का नाम है और कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए जो जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हम उनसे रूबरू कराएंगे और वो आपको जानकारी देंगे। मैं जो दिव्यांगों के लिए उनकी शादी विवाह होने पर उनको दी जाती है, योजना का क्या नाम है और कैसे उसका लाभ ले सकते हैं? इस योजना का नाम शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है। इसका पर्पस मेनली इंसेंटिव, एक रिवॉर्ड के रूप में देना है कि अगर कोई दिव्यांग अपनी सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाता है तो शासन के द्वारा उसे रिवॉर्ड के रूप में एक धनराशि दी जाती है। योजना पूरी तरह ऑनलाइन है। हमारा विभागीय पोर्टल है divyangjan.upsdc.in करके आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। अगर दंपति में से महिला दिव्यांग है तो उसको कितना लाभ मिलेगा? अगर दंपति में से युवती दिव्यांग है तो 20,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और युवक दिव्यांग है वो महिला सामान्य है तो कितनी उसको धनराशि दी जाएगी? अगर युवक दिव्यांग है और महिला सामान्य है तो 15,000 की धनराशि दी जाती है। और दोनों जो दिव्यांग है उसको कितना धनराशि के रूप में उसको दिया अगर दोनों ही दंपति में युवक युवती दोनों ही दिव्यांग है तो 35,000 रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तो क्या पात्रता है ऐसे लोगों के लिए जो लाभ ले सकते हैं इसका? हाँ, इसकी पात्रता की शर्तें हैं मेनली सबसे पहले तो दंपति जो है वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए या फिर 5 वर्ष से वो यूपी में निवास कर रहे हों। आय का इसमें मेनली ये है कि वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, आयकर दाता नहीं होने चाहिए। आयु का इसमें क्राइटेरिया है, जो युवक की आयु है वो 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं? कहाँ उसको आवेदन करना होगा? आपके कार्यालय विकास भवन में आना होगा, किसी जन सेवा केंद्र जाना होगा? योजना पूरी तरह ऑनलाइन है। आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाके हमारी जो वेबसाइट है उसका पोर्टल है divyangjan.upsdc.in करके आप उस पर आवेदन कर सकते हैं। तो क्या क्या दस्तावेज उसके लिए चाहिए होंगे? दस्तावेज इसमें सबसे पहले तो जो भी दंपति में दिव्यांग है, अगर युवक दिव्यांग है, युवती दिव्यांग है या दोनों दिव्यांग हैं तो उनका मिनिमम 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए। और एज सर्टिफिकेट के लिए आप आधार लगा सकते हैं या फिर जो भी आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो आप वो लगा सकते हैं। युवक और युवती का दोनों का जॉइंट अकाउंट आपको उसमें लगाना होगा और एक फोटो दोनों की जॉइंट हो वो लगानी होगी। और आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये ले जाके आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आवेदन कर दिया जन सेवा केंद्र पर जाकर, तो क्या वो जो डॉक्यूमेंट हैं जो आवेदन किया वो आपके पास खुद ब खुद वेबसाइट के माध्यम से आ जाएगा या उसको आना पड़ेगा आपके कार्यालय? वेबसाइट के माध्यम से भी हमारे पास आते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कुछ जैसे स्कैनिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम उसे ऑफलाइन भी अपने कार्यालय में जमा करा लेते हैं। फिर हम उस पर अग्रिम जांच करके हमारी तरफ से, जैसे ब्लॉक का है तो हम ब्लॉक को भेज के जांच कराते हैं, तहसील का तहसील को भेज के जांच कराते हैं, फिर हम उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हैं। तो शादी होने के बाद उसको ये धनराशि दी जाती है? जी जी। इसमें कितने समय के बाद दी जाती है? हाँ, इसमें 2 साल की समय सीमा है। जैसे अभी वित्तीय वर्ष 24-25 चल रहा है तो इसमें विगत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की 23-24 में या फिर 24-25 में अभी चालू में शादी होगी तो वो इस योजना में पात्र होंगे।